इतने इससे कई को बोल रही है, एक माँ को कितनी तकलीफ हो रही, कितना पैसा है करके आज तक भी हम वो कर्जा फेड रहे। बट एक बेटी है, इतने आरज़ू अरमान से करे, किस लिए वजह से करते? क्या तलाक, क्या खुला दिलाने के वास्ते करते सर? नहीं ना, बच्ची नाना बल्कि इतने टॉर्चर हुए तो भी मेरी बच्ची को एक ही बोलती थी, नहीं अपने खानदान में कभी खुला तलाक ऐसा दूसरे शादियाँ नहीं है बेटा, रहने दे रहने दे। हाँ, ये इतना बोले बाद भी उन लोगों को इतना जरा भी नहीं हुआ सर। उन लोग हमला करने आते, फिर बीमार है ना दामाद, हमला कैसा करता उन्हें? हाँ, उसको इतना तो आना था, मेरे बेटों से बढ़ के देखी मैं उसको। सर मैं बोल रही ना, जो हमारे को हेल्प कर सकते हैं, मेहरबानी है मेहरबानी है। मेरी बच्ची कभी किसी को बड़ी बात नहीं बोली, ना एरिया में कभी निकली, ना मेरी बच्ची के कोई फ्रेंड्स इतना पढ़ के है तो भी किसी से नहीं है। फिर भी उन लोग इतना चीप, इतनी लोकल लैंग्वेज, इतनी अब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। मदर उनकी माँ के वास्ते करे तो उसको टैश नहीं आएगा सर। हाँ, बच्ची तो कुछ बोलेंगी ना। आज तक भी हम कर्जा फेड रहे, वो फिर भी इन लोग का मुँह नहीं बंद हुआ मालूम। बच्ची वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बेटी नसरीन है, इनकी शादी 2018 में हुई थी। 6 महीने हमारे दामाद सैयद अनवर खान जहानुमा में रहते लांसर, अच्छा देख लिए सर, 6 महीने फिर भी अच्छा देख लिए। चलो क्या कि 6 हमारे 5 जुमागी के दिन मालूम है, हमारा दरियाफी सही नहीं करे, सही बात है, हमारी भी गलती है, दरियाफी करना था। हाँ, नहीं करे, इनके बातों में आके दे दिए, मैरिज ब्यूरो से रिश्ता हुआ था। दूसरी बात, 5 जुमागी से इनको टॉर्चर शुरू हुआ, फिर भी सपोर्ट कर रहा था दामाद। हाँ, ये क्या बोलते सर, ये शादियाँ हुए करे 5 जुमागी से मालूम हुआ। चलो उसके बाद भी मैं खामोश बैठी, क्या करते, हो गया। सेकंड क्या हुआ, इनके घर में ख़जाना है, तो वो ख़जाने के वास्ते तांत्रिका आते, और मेन मुर्शद अढोनी के हैं, सैयद क्या नाम है ना उनका, कुछ है नाम उनका, अढोनी के हैं। उन्होंने आके भी करे, उन्होंने भी फिर भी सपोर्ट करे थे हमारे अम्मा तुम्हारी बच्ची को नहीं छोड़ते, वैसा ऐसा बोल के वो नारियला वो ये क्या कह के करने लगा है। बच्ची की तबीयत खराब हुई तो अच्छे से जाके पूछी, भेज दिए थे हमारे कने, अच्छे से जाके पूछी भाई कहीं को ऐसा हुआ, बोलते नहीं हमारा नहीं, घर की बंदिश ऐसी कौन होती बोल के मैं पूछी करी, तो अब जरा वहाँ से भी हुआ। उसके बाद क्या बोलते गाड़ी का पैसा देने का था, वहीं इंस्टॉलमेंट पे दिलाती हूँ, बोली नहीं हमारे कहने R15 है, हम कार लेते हो जब दो, नहीं भाई हमारी हालत वैसी नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट पे दिलाती, ठीक है। चलो उनको बीमारी शुरू हुई, R15 चले गई, वो सोप चले गई, अब पैसे बोले तो महिल डिलीवरी इनके 2 डिलीवरियाँ भी नहीं, 2 डिलीवरियाँ भी वही करे। 3 शादी हुई तो 3 महीने में हमल किसका ठहरता भाई? अच्छा चलो हमल का भी कुछ बोलना है तो लेडीज़ बोलना, दस्तरखान पे 4 आदमियों के सामने ससुरे साहब बोलते हैं, मालूम लेडीज़ के बात ससुरे साहब बोलते। वो बड़ी जेठानी को आदत है, वो 100 बच्चों की दवा वो ये ला के देते। अब उन 100 बच्चियों को ऐसा समझे तो कैसा होता, ये बच्चियाँ नहीं बोलते वैसा, वो हिसाब में। और शौहर को जाके बोलते हाँ पप्पा है, ज़रा संभालो, उनका दिमाग वैसा है। चलो फिर भी बड़े हैं, ये कर दिए। चलो 1 साल पहले जेठ की इनकी ज़रा किरकिरी हुई थी, पचकर मारे तो गए हमला करके बुलाने, क्या हुआ क्या नहीं, उल्ला बुला भी जाए तो गए थे, क्या है क्या नहीं, वो तो नहीं मियाँ बीवी की थी तो मैं ज़रा ज़बान काट देता हूँ, ऐसा बोला आंटी, उनको बुरा लग गया। चलो जान दो, बड़े हैं ना, क्या है कि नहीं आंटी उनको दिमाग भी वो हो रहा, ठीक है 4 दिन के वास्ते ले लेके जाओ, बोलते हमला ले लेके आए सर। उसके बाद जब भी लेके जा रहे हैं हमारे पे रिवर्स ही छोड़े, अटैक कर रहे। 3 महीने के बाद ले गए वैसी करे, 6 महीने के बाद बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ कराने वाले उन्होंने भी हट गए। अब हमला रिसेंट गए, देखो आज गए तो सैयद अमजद हमारे साथ इतनी बदसलूकी करे, और सैयद खौसर दामाद को सामने लेके आओ बोले तो वो भी नहीं आए, और हमला सीधा वहाँ से पुलिस स्टेशन को आए। अब क्या है, गाली गलों से इतनी होती सर उनके घर में, और बच्ची पे भी हाथ उठाए। अब क्या बोलना, बच्चे नहीं होना है कहते, बेटी नहीं होना उनको। अब देखो सर टॉर्चर तो सैयद अनवर खान क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो? जहानुमा में रहते हैं फिलहाल, जहानुमा लांसर, वो गवर्नमेंट स्कूल के ऑपोजिट में थोड़ी दूर पे है उनका। हाँ बीमार है बोले सर, बीमार है तो सामने लेके आना ना, बच्ची को इतना टॉर्चर कहीं को। अच्छा वाला क्या बोले, बच्ची भागे बोले, फिर 9 महीने से दामाद कैसा बात कर रहे, वो पूरे मैसेजेस है, गाली गलौज करे से वो मैसेजेस है मालूम। 3 महीने से ब्लॉक कर देती, रिसेंट 3 महीने पहले भी हम लोग आए बात नहीं मलकाजगिरी गए थे हम लोग, मलकाजगिरी जाके सही करे तो आए नहीं सर। फिर उसमें रमज़ान आ गया, उन लोग केस डिस्क्लोज करे तो इन लोग कल जाके वेरिफिकेशन कर लेके करा के आए कहते मालूम। आज छोड़ने आए तो आज भी ऐसी छोड़ने नहीं आए सर, हम लोग दामाद से मिल के जाएंगे, आखिर क्या बात है बोल के ऐसी गलत अल्फाज इस्तेमाल करे हैं। हमला करने आए तो डायरेक्ट हम लोग पुलिस स्टेशन को आए। अब सर जो भी है इंसाफ मेरी बच्ची को दिला। इन लोगों के घर में और एक रिक्वेस्ट, इन लोगों के घर में भावों को लाते क्या करते कि क्या नहीं कि 1 साल में भाग जाते, वो सामाना रहते, हम झूठ बोल रहे थे जाके अंदर देख सकते। एक भाव के 3 सामाना है, एक बेटे के 3 शादियों के सामाना है, नहीं अभी रिसेंट भी है, दूसरे बेटे के 2 है,
अब इनको भी वही, अच्छा इनको भी इनके भी हस्बैंड को रिश्ता देख रहे बोल के ऐसा मान। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन बेगम मौलाली में रहती हूँ मैं। तो 2018 में सैयद अनवर नाम के आदमी को शादी करके थे जो जहन्नुमा में रहते। थोड़े दिन अच्छे थे, उसके बाद में उन लोगों का टॉर्चर, उनके अम्मी पापा, उनके भावज का भी, उनके दोनों भाइयों का, इनका सबका टॉर्चर शुरू हुआ। बच्ची के वास्ते, बच्चे ने हो रहे, बच्चे हो गए, बच्ची के वास्ते, बच्ची कहीं की हुई, बच्ची कहीं की हुई, बट बेटा होना था। बच्ची आप जी कौन से ईयर में बच्ची हुई? बच्ची 2001 में मेरे को बेटी हुई अगस्त 10 को। उसके बाद में अम्मी का ने छिल्ला कर लेके करा के वहाँ घर को गई। तो एक दिन मेरे कमरे में जाने नहीं थी, मेरे को नीचे जेठ के कमरे में रख के बोले बेटी कैसा हुई, तो बेटा आना था। मेरे को बेटे की चाह थी, बेटी लॉसेस है कहते लोगों को, बेटी से बेटी हुई बोल के वहाँ से टॉर्चर शुरू कर दिए। फिर अम्मी घर से पैसे लाओ, फिर गाड़ी के पैसे दियो, गाड़ी के पैसों का से टॉर्चर कर दिए, गाड़ी के पैसे नहीं दिए, गाड़ी के पैसे दिए। फिर दहेज में कूलर नहीं दिए, कूलर बोल के, वो भी हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ के वास्ते लोग इतना टॉर्चर करे, इतना टॉर्चर करे। आपको टॉर्चर हस्बैंड कभी अच्छे रहते थे, कभी ऐसा रहते। अम्मा बाबा की भाग इतनी सिखावट थी आदमी को, अच्छा रहते रहते सीखते कि बदल जाता। क्या बोला, तबीयत खराब है, हाँ है तबीयत खराब, मैं करी, अच्छे हो गए थे, सब अच्छे हो गए थे, सर्जरी कुछ भी नहीं थी। 2021 को अप्रैल 18 को मेरे को हकाल दिए अच्छे से। पहले मेरे को फुल बातें करे, हाँ, मेंटल हरास करे, हाथ वो करके। अम्मी आए बदले, हमारे अम्मी आके पूछे क्या हुआ, बोलते कुछ भी नहीं आंटी लेके जाओ, 4 दिन के वास्ते लेके जाओ बोल के आज 1 साल कर दिया। उसके अंदर ये मंजले सैयद खालिद खान ये बोले थे 4 दिन के बाद आके लेके जाओ तुम बोल के। 4 दिन ने फ़ोन करी, हस्बैंड टच में थे, 9 महीने टच में थे। उसके बाद में अक्टूबर से 4 दिन के बाद आप रिटर्न नहीं गए ससुराल? नहीं, उन लोग क्या बोले, हम आके बातचीत बिठा के क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके लेके आते। ठीक है बोले। पापा हमारे कॉल करे तो नहीं पापा मेरी तबीयत खराब है, हमारे हस्बैंड को कॉल करे थे। तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं घर में है वो। पापा को कॉल करते बोल के, पापा कॉल करे थे तो हाँ नहीं पापा मैं गिर गया, मेरी तबीयत खराब है। बाद में आके बात करते, ठीक है बोले। मैं टच पे थी, उन्होंने मेरे को अच्छे से, यहाँ तक कि मेरे से पैसे भी पूछे 14,000। मैं 14,000 उनको डाली। मेरे से कहाँ से आया बोलते गले की चेन बेच के डालो बोल के बोले, वो भी डाली उनको 14,000। उसके बाद से टेढ़े हो गए, फिर बोले 3,000 डालो, अम्मी देना है बोल के। अम्मी देना इस वजह से था कि 20,000 अम्मी उनके बीमारी को दिए थे, हाथ में नहीं है बोल, तो वो 3,000 भी उनको डाली। फिर क्या करे, वहाँ से शुरू कर दिए, तुम ऐसा करे, तुम किडनैपिंग कराए, तुम हमारे बच्चे को भगाए, ये भगा। किडनैपिंग कराए? उस जिस दिन हम लोग निकले उस दिन हमारे मंजले जेठानी का और एक भाव को भी ऐसे छोड़ दिया, हकाल दिया घर से। तो केस चल रहा था, तो क्या करे, एक बेटे को अम्मा करने रख रहे, एक बेटे को बाबा करने रख रहे थे। तो क्या करे, एक बेटा यही था, हम लोग मेरे को हकाल दिया लोग, चलो आ गई। 4 दिन के वास्ते आ गई, मैं ऐसा निकल रही हूँ, लोग घुसे कहते हैं अंदर, ये मेरे को मालूम भी नहीं। अगर इतनी अगर मेरे को मालूम रहता था तो फिर मेरा शौहर मेरे से 6 महीने कैसा बात करता था। इतनी प्लानिंग बोल रहे अंदर, मैं प्लानिंग करी, ये करके बच्चे को भगाई बोल के बोल रहे। वो बच्चा क्या है, मेरे वास्ते कुछ भी वैलिड नहीं है। वो बच्चे को मैं किडनैपिंग कराई, ये कराई, वो कराई बोल के अब बोल रहे लोग। 6 हमारे जेठ बोल रहे आके, हस्बैंड मेरे मैं वहाँ से आई थी 2021 अप्रैल 17 को मैं वहाँ से निकली थी। फिर उसके बाद में जुलाई 17 को, जुलाई नहीं यस अप्रैल जुलाई 17 को फिर वापस गई तो सुसरे 2 जेठा शौहर मिलके हमला करे। फिर उन्होंने बोल रहे कि उन्होंने हॉस्पिटलाइज है, बोल रहे झूठे बात, पूरे रॉडा निकाल के लेके आए। मेरे मम्मी हमारे भाई, हम तीनों गए थे। आप लोग आ गए थे वहाँ पर? जी हाँ, घर में छोड़ने गए थे, न्याय नहीं थे, छोड़ने को गए थे। हमला क्या करे, डर के 100 को डायल करके आ गए। फिर रात में 1:30 बजे डायरेक्ट PS आके लिखा है। तो बीच में जो मीडिएटर थे, एक सेकंड ठहरो, बीच में जो मीडिएटर थे उन्होंने आके बोले नहीं अम्मा घर का मैटर है, सॉर्ट आउट कर लो बोल के सॉर्ट आउट कर दिए। हुसैन है, सॉर्ट आउट इस वजह से करे, बैठ के बातचीत करेंगे बोल के बोले। बातचीत करते बोल के 4 महीने टाइम दिया। उन लोगों को पैसे नहीं है पालने बच्ची और जो को मेंटल हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है उन लोगों को, खाने को तक नहीं है हमारे को, ये तक बोले से लोग बच्ची को और बीवी को नहीं देख सकते, थोड़ा वक्त दियो बोले। 4 महीने दिए। कॉल करे हम लोग, क्या हुआ भाई, नहीं और 3 महीने दिए। उन लोगों के हालात अच्छे नहीं है। अरे हस्बैंड बीमार है बोल रहे ना, बीमार है ना, उनकी खिदमत मैं करी। क्या बीमारी? उनको कुछ अब कुशिंग सिंड्रोम बोल के उन्होंने स्टीरॉइड्स लेते थे। स्टीरॉइड्स एक किस्म का ड्रग है शायद, वो स्टीरॉइड लेते, रेड बुल लेते थे। ये इनके भाइयों को मालूम था, वो इल्जाम भी मेरे पे डाले। क्या बोले, मैं पिलाती थी कहते, वो इतनी दीवानी हो। फिर उनको इनकी हालत ऐसी थी, फिर बिस्तर पे थे, सब करी अच्छा थी, यहाँ तक कि उन्हें चलते थे फिरते थे। कब अप्रैल तक सब अच्छे हो गए थे उन्होंने। मैं वहाँ से आई, उसके बाद में तबीयत खराब हो गई कहते, फिर से ऐसा कैसा खराब हो जाती, फिर तबीयत खराब हो गई तो पापा को मारने कैसा निकलते हैं ना। जुलाई 17 को बाहर रॉडन ले लेके मारने निकले।
हो गया। कंप्लेन कराए बोले। हाँ कंप्लेन नहीं, व्हाइट पेपर, हाँ हुई थी कंप्लेंट। तो क्या करे लोग बीच में बैठ के वापस लेने लगा दिए, ठीक है बोल के यही पीएस में कंप्लेंट कर दे। नाम क्या है? फलकनुमा पीएस में कंप्लेन करे थे, कंप्लेन कर रहे हैं। हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलभर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉनवेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिलभर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिलभर स्टाइल में। दिलभर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।